I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हो कि मैं हमारा शहर श्री विजयपुरम का जो PS अबरडीन ठीक उसके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मामला जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, ये मामला हमारे श्री विजयपुरम का नहीं है, ना ही इस थाने का है। क्योंकि मामला थाने से जुड़ा है इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। मामला है बाराटांग का। हमारा एक और द्वीप है, काफ़ी मशहूर द्वीप है, हम जानते हैं, काफ़ी फेमस है बाराटांग अपने कई सारे पर्यटक स्थलों के लिए। ये मामला वहीं का है। बहुत दुख के साथ एक बार फिर मैं सड़क दुर्घटना की एक खबर आप लोगों के सामने लाया हूँ। मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हमारे द्वीपों में हो रही हर गतिविधि को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करें कि आप लोगों के समक्ष पूरी सच्चाई, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ रखें। तो हमें जो भी ऊपरी जानकारी मिली है अब तक हमारे सूत्रों से, उसके हवाले से हम आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ये बात है 19 अप्रैल 2026 की तकरीबन रात के 9 बजे एक व्यक्ति जॉनसन डुंगडुंग नाम का, जो एक प्राइवेट लेबर है एंड अपना मेहनत मजदूरी करके अपना काम करता है, अपना जीवन बिताता था, वो जो है यूं ही सड़क से रात के वक्त चल के जा रहा था एंड तभी अचानक से पीछे से एक गाड़ी आती है और उसे इतने जोर की टक्कर मारती है कि वो वहीं पे चित हो जाता है। एंड तभी ये जो दुर्घटना की जब ये आवाज़ गूंजती है तो अगल बगल के स्थानीय निवासी सब वहाँ निकलकर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ ये दिखता है कि एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ है और उसके शरीर से खून निकल रहा है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। इससे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। आवाज़ तो बड़े जोर की आई मगर वहाँ पे कोई कुछ दिख नहीं रहा है। तब जो है कुछ लोगों ने वहाँ पर जो खड़े लोग थे उनको बताया कि यहाँ से एक गाड़ी गुजरी है, ठीक ठाक रफ्तार में ही थी, हो सकता है कि उस गाड़ी ने जो है उसे ठोकर मारा होगा। तो वो गाड़ी वाला कहाँ था? अगल बगल नजर दौड़ाए लोगों ने और भी चीजों को संदेह की नजर से देखा कि हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, मगर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा वहां पर। तो फिर फटाफट जो है वहां के पुलिस स्टेशन में फोन किया गया एंड PS बाराटांग की पुलिस की टीम तुरंत वहां पर पहुंची एंड उसे जो है अस्पताल भी लेकर जाया गया। लेकिन हम आपको बता दें, बड़े ही भारी और दुख मन के साथ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि उस व्यक्ति की जो हमें सूचना मिली है वो ये कि उसके मौके पर ही दम निकल चुकी थी। ये लोगों का कहना है क्योंकि उसके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। लेकिन इसकी पुष्टि हम अभी नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास जो है मेडिकल रिपोर्ट इसकी नहीं आई। तभी हमें ये सूचना आप लोगों को देने में भी देर लगी कि अगर मेडिकल रिपोर्ट आती तो हम आप लोगों को एग्जैक्टली बता सकते थे कि जॉनसन जी की मृत्यु ऑन द स्पॉट हुई या कुछ समय बाद हुई या अस्पताल में हुई, कहां पर चोट लगने की वजह से ज़्यादा हुई, एक्सेस ब्लीडिंग हुआ या उनके शरीर के किसी ऐसे अंग में लग गया या उनके मस्तिष्क में लगा जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। इसके लिए हमें खेद है, मगर हम प्रयास ज़रूर करेंगे कि हमें इसकी एग्जैक्ट डिटेल पता चले ताकि वो भी हम आप लोगों को बता सके। तभी जो है वहाँ के लोगों ने पुलिस को सारी जानकारी दी जो भी उनको पता था। किसी ने कहा कि
उन्होंने तो किसी को देखा नहीं, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं, मगर एक जोर की आवाज जरूर आई थी जैसे कोई चीज से टकराई हो। एंड कुछ लोगों ने कहा कि कुछ गाड़ियां भी जो है रफ्तार से गई थी यहाँ से। तो उसी आधार पर जो पुलिस स्टेशन बाराटांग की टीम अपने एसएचओ साहब, सब इंस्पेक्टर सुब्रमणी सर के साथ इस मामले को सुलझाने में लग गए। हम धन्यवाद करेंगे एसएचओ सुब्रमणी सर का, जिन्होंने अपनी टीम के साथ में पूरी रात इसका समाधान निकालने में जुटा दिया। जो हमें पता चला है, थोड़ी थोड़ी दूरी में जो है लोगों से पता लगाया जा रहा था, घटनास्थल के दोनों तरफ पता लगाया जा रहा था कि उन्हें अगर कुछ पता है या नहीं है। जांच पड़ताल की जा रही थी, सवाल जवाब किए जा रहे थे और सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाले जा रहे थे। यकीन मानिए ये मामला रात के 9 बजे था। सुबह 7, साढ़े 7 बजे जो है इसमें जो भी दोषी था उसका पता चल जाता है कि वो एक पिकअप का ड्राइवर है। एक पिकअप गई थी वहां से और वो जो है जॉनसन जी को अपनी पिकअप गाड़ी से रौंदते हुए वहां से गुजर गई। अफसोस की बात है कि इतना बड़ा एक हादसा होता है और ये जो ड्राइवर है वो वहां पर रुकता तक नहीं है, मुड़कर भी नहीं देखता है कि पीछे जिस व्यक्ति को उसने ठोकर मारी है उसकी क्या हालत है। हो सकता है कि उसे मदद की जरूरत है, हो सकता है कि उसे अस्पताल लेके जाने की जरूरत हो। डर ने उसे ऐसा घेर लिया था, उसके दिमाग में उस वक्त न जाने क्या आया होगा कि वो वहां पर एक पल के लिए भी नहीं रुका और बस वहां से रफू चक्कर हो गया। लोग बड़े परेशान थे। उसी रात को तकरीबन 10 बजे वहां से हमें किसी ने एक फोटो भेजी थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं एंड उन्होंने ये मामला हमें बताया था। तब से हम भी प्रयास कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन अगले ही सुबह यानी 20 तारीख को हमारी पुलिस टीम ने जो है दोषी को ढूंढ निकाला एंड हमें पता चला कि जो दोषी है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। वैसे तो जो रोड बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है वह व्यक्ति वो गाड़ी का ड्राइवर है, उसके पास लाइसेंस भी है एंड पुलिस ने जब चेक किया तो पता चला कि वो नशे की हालत में भी नहीं था। ये हमें सूत्रों से पता चला है। तो बिना नशे की हालत में एक लाइसेंस होल्डर अगर इस तरीके की गलती करता है, ये पूरी तरीके से जो है नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग का मामला होता है, जो सेक्शन 180/106/1 इसके तहत आता है। नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग एंड डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस ड्राइविंग। इसके अलावा चूंकि वो व्यक्ति वहां पे रुका ही नहीं, इसलिए 134/187 134/187 सेक्शन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा, हिट एंड रन केस का, जो वहां से दुर्घटना के बाद में भाग निकला एंड पुलिस को जो है छानबीन कर उसे ढूंढनी पड़ी। इतना तो हम जरूर कहेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार की पुलिस हर कार्य में जो है हमेशा सक्षम होती है, सफलता भी पाती है। ये उनके दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि मात्र 9 घंटे के अंदर में एक व्यक्ति जिसने सड़क पर एक व्यक्ति को ठोकर मारकर वहां से भाग निकला था, रात के अंधेरे का फायदा उठा के भाग निकला था, जहां पर उस घटना स्थल पर अगल बगल कहीं पर सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं थे, उसे ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता था ये हम सब अच्छे से जानते हैं। मगर हमारी पुलिस ने पूरी सूझबूझ के साथ, चतुराई के साथ, अपने पूरी ट्रेनिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उसे जो है उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला और अब उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड कानून के तहत जो भी सजा ऐसे केसेस में होता है वो उसे जरूर दिया जाएगा। तो एक बार फिर हम हमारे पुलिस स्टेशन बाराटांग सब इंस्पेक्टर सुब्रमणी जी एंड उनकी पूरी टीम को हम पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस मसले को मात्र 9 से 10 घंटे में सुलझा दिया। लेकिन बात फिर वहीं पर आती है, ये जो लापरवाही हो रही है हमारे पूरे अंडमान निकोबार में, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक सड़क दुर्घटनाओं के मामले आम होते जा रहे हैं। हर बार अब मैं यही कह रहा हूँ, अंडमान निकोबार इज इक्वल टू रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटना। क्या ये सुनने में आपको अच्छा लगता है? क्या ये बताने में मुझे अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम अफसोस के साथ आप लोगों को अंडमान में हो रही गतिविधियों के बारे में बताना चाहते हैं, आप लोगों को इससे जागरूक करना चाहते हैं। इसके अलावा हम आप लोगों को हर बार यह भी विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके अपने जीवन के मूल्य को समझिए। सड़क पे इस तरीके से अपने जान व माल को नुकसान करना, दूसरों की जान व माल को नुकसान करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बस थोड़ी सी सहनशीलता की जरूरत है।
आप चंद सेकंड या चंद मिनट अगर किसी कार्य के लिए देर हो जाते हो तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपकी शीघ्रता की वजह से, आपकी जल्दबाजी की वजह से किसी और को जो नुकसान होता है वो आजीवन उनके परिवार के साथ रह जाता है। जब किसी की मौत हो जाती है आपकी लापरवाही की वजह से, तो क्या आप अनुमान भी लगा सकते हो उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतता होगा। या एक गरीब इंसान की प्रॉपर्टी जब डैमेज होता है तो उसका उस नुकसान से उसके जीवन में कितना असर पड़ता होगा। क्या कभी आप इस बारे में सोचते हो? क्या फायदा ऐसे रैश ड्राइविंग करने का जब हम जानते हैं कि हमारी सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है, जब हम जानते हैं कि हमारी सड़कें उतनी उच्च स्तर की नहीं है। तो सीमित गति में गाड़ी चलाइए ताकि आप सुरक्षित रहें, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान दें। हर पहलू को जो है पुलिस स्टेशन बाराटांग की टीम जो है जांच रही है, परख रही है, और उसके बाद में जो है एक रिपोर्ट बनाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। ये जो जानकारी हमने आप लोगों को दी है ये ऊपरी जानकारी ही दी है। चलिए, चाहे किसी की भी गलती हो, लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तब हमें ये पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम कितनी गति में चला रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो हमें कतई भी नहीं करना चाहिए, और उतनी ही गति में चलाएं जिस पर आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में काबू पा सके। ये बहुत अनिवार्य है अगर हमें सड़क दुर्घटनाओं से बचना है तो, वरना हम खुद तो चोटिल हो सकते हैं, हमारी जान भी जा सकती है, दूसरों को भी बेवजह जिनका कोई कसूर नहीं होता उनको भी हम अपनी लापरवाही की चपेट में ले लेते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जितनी कीमती आपकी जीवन है उतना ही बहुमूल्य दूसरों का जीवन भी होता है, उतनी ही महत्वपूर्ण उनकी प्रॉपर्टीज भी होती है। इसका हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की जान व माल के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करें सिर्फ अपनी लापरवाही, अपनी जल्दबाजी की वजह से। कृपया इन बातों को गांठ बांध लीजिए और हमारे अंडमान निकोबार को एक सुरक्षित जगह बनाइए। अंडमान निकोबार को नो एक्सीडेंट जोन बनाइए, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर एक साथ ये प्रण ले कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, हम नशे की हालत में गाड़ियां नहीं चलाएंगे, हम अपने गाड़ियों के सारे दस्तावेजों को अप टू डेट रखेंगे। वरना ऐसे और कई सारे जॉनसन ऐसी ही सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को याद होगा जब हमारे ही द्वीपों का एक होनहार बच्चा, डेयरी फार्म का रहने वाला शुभम, जिसे एलजी कॉम्पिटिशन मिला है, चेस प्लेयर है, फिशरीज में एमए का स्टूडेंट है, बहुत सारी काबिलियत थी उस बच्चे के अंदर में, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट, पेंटर था, आर्टिस्ट था, सिंगर था। उस बच्चे की ऐसी ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ऐसे कई सारे शुभम, जॉनसन हमारे द्वीपों के अगर इस तरीके से सड़कों में अपनी जान गंवाते रहेंगे तो ये कहाँ तक सही है? आप खुद सोचिए ना। अगर इसे रोकना है तो सबसे पहले हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें खुद को जागरूक करना है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा हम हमारे ट्रैफिक विभाग से भी हर बार ये विनम्र निवेदन करते रहते हैं कि कृपया जहां जहां पर ज़रूरत है वहां पर प्लीज़ स्पीड ब्रेकर्स लगाइए। जहां जहां पर ज़रूरत है वहां पर हमारे ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखिए। चंद घंटे ड्यूटी कर देने से नहीं हो जाता है। प्रयास ये रहना चाहिए कि 24 घंटे वहाँ पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगनी चाहिए, या तो फिर हमारे जो ट्रैफिक लाइट्स है उनको एक्टिवेट करिए ताकि लोग ट्रैफिक नियम को फॉलो करते हुए गाड़ियाँ चलाएं। स्पीड ब्रेकर आज के समय की मांग है, ये हम कह रहे हैं। जैसे हमने आप लोगों को नया गांव दूध लाइन का एक मामला दिखाया था, सड़क दुर्घटना वाली, जहाँ पर ब्लाइंड टर्न है, बहुत अभी नया नया रोड बना है मगर वहां पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, अंधाधुंध गाड़ी चलाकर लोग वहां से आ जा रहे हैं, एंड एक सड़क दुर्घटना ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे ट्रैफिक विभाग से भी हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया इस पर आप भी जो है ज्यादा सतर्क हो जाइए। आप भी जो है जो जरूरी चीज है उस पर ध्यान देके उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए, वरना ये जो सड़क दुर्घटनाएं हो रहे हैं उसमें आप लोगों की भी हिस्सेदारी देखी जाती है। कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि लोग बराबर इन बातों को उठाते हैं कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं है। अब वो आम जनता तो नहीं करेगी, यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले ड्यूटी पर क्यों नहीं है? वो आम जनता तो यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी नहीं कर सकती है। हाँ, यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्शंस में ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स क्यों नहीं है? वो हम तो नहीं लगा सकते हैं। हाँ, स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं है, टर्निंग के बोर्ड नहीं है, सिग्नल बोर्ड्स नहीं है, ये सब तो आपने ही करना है, हमारे विभाग ने ही करना है। हम कंसर्न अथॉरिटी से ये निवेदन करते हैं कि कृपया
इन पर भी ध्यान दीजिए। तो हो सकता है कि इन वजह से भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी जरूर आ सकती है। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।